सो मंगलाचरण से हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् शैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सो आज का हमारा ये दूसरा सेशन रहेगा, डिस्कवर द इनर सेल्फ, ना, आत्म आत्म तत्व की खोज। मैं आशा करता हूँ सभी को वॉइस भी क्लियर आ रही होगी और स्क्रीन भी सबको दिख रही होगी। कोई एक डिवोटी कंफर्म कर सकते हैं? हम्म। यस प्रभु जी, आवाज वॉइस भी क्लियर है आपकी और स्क्रीन भी दिख रही है। ओके ओके, थैंक यू अरुण प्रभु। Yes, Prabhu. यस, Audible and visible also. थैंक यू धीरू प्रभु। सो आज का हमारा सेशन है खोज आत्म तत्व की, डिस्कवर द इनर सेल्फ। अब इसकी क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम सब एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हम खुद को ही नहीं जानते हैं और इस कारण से हमारे जीवन के सारे निर्णय एक ऐसी दिशा में होते हैं जहां से हमें कोई रिजल्ट ज्यादा मतलब का मिलता नहीं है। सपोज दैट कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कि वो, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं लेकिन किसी को पता नहीं कहाँ जाना है, बस बैठे हैं, ना कहाँ से चढ़े थे ना ये पता है, कहाँ उतरने वाले हैं ना ये पता है, और उसे खुद की भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना उसके पास टिकट है ना कोई पासपोर्ट है ना कोई वीज़ा है ना कुछ ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो फिर वो उसके लाइफ में कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा एग्जैक्टली, ना वो कहीं पहुंच पाएगा ना वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसा हुआ है कि जहाँ उसे कुछ भी चीज़ें क्लियरली नज़र ही नहीं आ रही। तो हम भी कहीं ना कहीं मिस आइडेंटिफिकेशन अपने आप का रखते हैं इस लाइफ टाइम में। हम खुद को शरीर मान के रखते हैं बट हमारी रियल आइडेंटिटी कुछ और है। और उस अकॉर्डिंग हमारे सारे जीवन के निर्णय जो हैं, सारे डिसीजंस जो हैं, सारी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक ऐसी दिशा में होती है जो ना हमें सेटिस्फाई कर पाता है, जो ना हमें सुखी कर पाता है, और जो ना हमें किसी भी समस्या का समाधान दे पाता है। तो जब हम खुद को वास्तव में पहचान जाएंगे कि व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, तो बहुत हद तक इसमें जैसे लिखा है कि एक शाश्वत सत्य जो आपकी दृष्टि बदल सकता है, ये संसार को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है और इसमें हम लोग बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से समझने का प्रयास करेंगे आत्मा के अस्तित्व के बारे में। अभी मैं पूछूं तो प्रायः सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे सभी डिवोटीज से पूछा जाए कि हम शरीर हैं या आत्मा, तो सब एक स्वर में आंसर देंगे कि हाँ हम तो आत्मा हैं। लेकिन क्या हमारे डेली के जो निर्णय हैं या जो हमारे डेली की जो एक्टिविटीज हैं, क्या वो आत्मा आधारित होते हैं या शरीर आधारित होते हैं? वो शरीर आधारित शरीर ही होते हैं। शरीर आ जाते, शरीर आ तो जाते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी शराबी को पता तो है, शराब की बोतल पर भी लिखा है, वो सिगरेट के पाउच पे भी लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है, ये टबैको किल्स, बट स्टिल वो उसे कंज्यूम कर रहा है। तो इन द सेम वे हमें इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फर्म कन्विक्शन हमारे अंदर नहीं है, एक वो बिल्कुल डेडिकेशन, एक वो फोकस, या मैं कहूँ सही शब्द इसके लिए होगा, एक हमें इतनी श्रद्धा नहीं है इस बात पे कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम इसको बहुत ही प्रामाणिक रूप से समझें, कई सारे रिसर्च वर्क के द्वारा। और ये सिद्ध किया गया है कि इस आत्मा का अस्तित्व है और हम शरीर नहीं हम आत्मा है। कि जैसे ही आप आत्मा के स्तर पर आते हैं तो आपको एक कारण मिल जाता है
अपने अस्तित्व का, कि हाँ मैं आत्मा हूँ, ये संसार से मेरा ज्यादा संबंध नहीं है, मेरा शाश्वत संबंध भगवान के साथ है, तो आपके जीवन के सारे निर्णय फिर आत्मा के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तक, एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति थे, वो काफी मोटे थे, काफी हट्टे कट्टे थे, काफी मोटे थे, और लोग उनको चिढ़ाते थे, उनका मजाक बनाते थे। तो वो थोड़ा परेशान थे कि सब मेरे को हंसी उड़ाते हैं, और उनके मन में सुसाइडल थॉट आते थे, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं इतना मोटा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। कहीं से उनको एक बुक मिली, शिला प्रभुपाद जी की बुक पढ़ी उन्होंने, जिसमें उन्होंने भगवत गीता मिली, और भगवत गीता में उन्होंने पढ़ा सेकंड चैप्टर में कि आप शरीर नहीं, आप तो आत्मा हैं। और जब उन्होंने पढ़ा प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा हैं, और ये संसार के जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो तो शरीर के लिए चल रही हैं, तो इमीडिएटली वो बहुत खुश हो गए कि ये मोटा तो शरीर है, मैं थोड़ी ना मोटा हूँ। ऑल दो ये थोड़ी अलग अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी। तो उन्हें खुश होने का कारण मिल गया। कोई आ रहा है व्यक्ति, आपको गाली दे रहा है, आप तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे ये गाली किसको दे रहा है, ये इस शरीर को गाली दे रहा है, मैं तो आत्मा हूं। तो आपको एक संसार में बहुत अच्छा रीजन मिल जाएगा, इस संसार की सो कॉल्ड परिस्थितियों से उठ करके एक हाई विजन के लिए, एक हाई पर्पस के लिए काम करने के लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस आत्मा के अस्तित्व का जो विज्ञान है, इसको बहुत ही साइंटिफिकली और बहुत ही मतलब फर्मली हम इसको समझें, और इसमें अपनी श्रद्धा लेकर के आए। आप अगर किसी से क्वेश्चन पूछें, प्राय यहाँ सब डिवोटीज हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। हम अगर किसी से, मैं वृंदावन गया तो वहाँ पे कई भक्तों को मैंने कहते हुए सुना कि अभी हमारा शरीर अस्वस्थ है। अब ये ज्ञानी की पहचान है। वो क्या कह रहे हैं? अभी हमारा शरीर अस्वस्थ है, हम आने में असमर्थ हैं। तो ये प्रदर्शित करता है कि उनकी चेतना उठी हुई है। हम क्या कहेंगे? मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। ये दोनों स्टेटमेंट में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। एक अज्ञानी का स्तर है कि मैं बीमार हूं, कौन बीमार हूं, मैं बीमार हूं। और एक कह रहे हैं कि मेरा शरीर अस्वस्थ है। मेरा शरीर मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो स्वस्थ हूं, ऐसा आत्मा, मैं तो स्वस्थ हूं, लेकिन शरीर अस्वस्थ है। और चूंकि मैं शरीर में ऊपर है, ऐसा ही है, गाड़ी खराब है, बारिश हो रही है, कैसे आए? मैं तो आना चाह रहा हूं लेकिन गाड़ी खराब है। इन द सेम वे मेरा शरीर अस्वस्थ है। तो आप देख पा रहे हैं जीवन में किस तरीके की एक विचारधारा ही बदल गई, एक दृष्टि ही बदल गई चीजों को देखने की। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एक शाश्वत सत्य जो आपकी दृष्टि बदल सकता है। तो इसलिए ये समझना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और इसको बहुत ही कन्विक्शन के साथ विश्वास करके रखना जीवन भर, और उस अकॉर्डिंग अपने जीवन के सारे निर्णयों को लेकर के अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेके आना, ये बहुत आवश्यक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो ये आत्म को हम किस प्रकार हम समझ सकते हैं, खोज करेंगे इसका आत्म तत्व की। तो जैसे एक चालक कार्य चलाता है, जैसे कार का एक ड्राइवर होता है, वैसे ही जो आत्मा है वो शरीर को चलाती है। वैज्ञानिकों के शोध ने इसे साबित कर दिया है ना। कोई भी हम कार देखते हैं तो उसके पीछे एक ड्राइवर होता है कि नहीं? एक आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो एक बड़ा सा एरोप्लेन खड़ा हुआ है, लेकिन वो सालों साल खड़ा ही रहेगा, वो वहां से एक इंच भी हिलने वाला नहीं है, जब तक एक जीवित व्यक्ति जाकर के उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है एज अ पायलट और उसको चलाता नहीं है। तो जो एरोप्लेन है वो तो डेड है, उसके अंदर तो प्राण नहीं है। इन द सेम वे जो शरीर है ये भी मृत है, ये डेड बॉडी ही है। क्योंकि इसके अंदर अभी आत्मा है इसलिए ये क्रियाशील है, अदरवाइज ये शरीर तो हमेशा डेड ही है। तो पदार्थ जड़ है, जबकि आत्मा चेतन है। इसी प्रकार आत्मा पदार्थ से श्रेष्ठ है। तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्राइवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कार तो करोड़ों लाखों की आती है, करोड़ों की भी आती है, लेकिन एक्सीडेंट होता है तो किसे पहले ड्राइवर। देखते हैं? अगर एक्सीडेंट ड्राइवर। होता है तो किसे पहले देखा जाता है? कह रहे रे कार को देखो, 4 करोड़ की कार थी, 5 करोड़ की थी, लैम्बोर्गिनी थी, इसको देखो देखो बीएमडब्ल्यू है, कार को क्या हुआ, कहाँ कहाँ चोट लगी? कार कितनी भी महंगी हो, सबसे पहले सब लोग भागेंगे ड्राइवर के लिए, नहीं? क्योंकि जानते हैं कि ये कार से ज्यादा वैल्यू किसकी है? ड्राइवर की। इन द सेम वे हमारे जीवन में ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए, शरीर की या आत्मा की? आत्मा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा ही तो है जो इस शरीर को चला रहा है। अन्यथा शरीर का तो कभी कोई अस्तित्व है ही नहीं। शरीर तो हमेशा से नश्वर ही है, डेड ही है। तो पदार्थ जो है, इसे पदार्थ कहा जाता है। ये पदार्थ है, शरीर जो है ये मैटर है, पदार्थ है। तो पदार्थ से शरीर बना है। आत्मा जो है वो चेतन है, तो आत्मा जो है वो शरीर से, पदार्थ से श्रेष्ठ है।
पदार्थ, आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध का ज्ञान इस दुनिया में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। और जब हम ये समझ जाएंगे कि पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है और ईश्वर क्या है, और इन तीनों में संबंध क्या है, अगर हम इसको समझ जाएंगे तो ये संसार में बहुत कुछ बदल जाएगा। आज लोग, हम देखते हैं संसार में प्राय कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि शरीर की चेतना में है। आप आप जब तक ये समझेंगे कि मैं भारतीय हूं, क्या आत्मा भारतीय या पाकिस्तानी हो सकती है? आत्मा तो आत्मा ही। नहीं। लेकिन चूंकि ये शरीर का जन्म भारत में हुआ तो मैंने मान लिया कि मैं भारतीय हूँ, और किसी का शरीर का जन्म पाकिस्तान में हुआ तो उन्होंने मान लिया कि वो पाकिस्तानी है, और अब ये भारतीय और पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं। आत्मा को तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। उसका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। या मेरा शरीर किसी धर्म में किसी समाज में हुआ, शरीर का जन्म, तो उसी समाज से मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मैं इस समाज का हूँ, या मैं इस धर्म का हूँ, या मैं इस भाषा का हूँ, या मैं इस प्रांत का हूँ। और फिर आपस में लोग लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, भाषा के नाम पे, देश के नाम पे, अलग अलग सोशल स्टेटस के नाम पे, अलग रंग के नाम पे, अलग अलग चीजों के लिए संसार में लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये समझ में आता है कि नहीं, मैं भी एक आत्मा हूँ, और हर जितने भी यहाँ पे जीव हैं सब एक आत्मा है, तो आपको एक कारण मिल जाता है सबसे प्रेम करने का। हम सब उस ईश्वर की, परमात्मा की अंश हैं, हम उसके शाश्वत अंश हैं, उसकी संतान है। तो हमें एक कारण मिल जाता है सबसे प्रेम करने का, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान है, ये संसार, पूरे संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए आत्मा के बारे में? ये हम देख सकते हैं, अर्जुन की स्थिति है। भगवत गीता अध्ययन करने से पूर्व, भगवत गीता का उपदेश भगवान से करने से पूर्व, अर्जुन की स्थिति है। प्रथम प्रथम अध्याय भगवत गीता में अर्जुन कह रहे हैं, वे पत्थुच्च शरीरे में रोम हर्षच्च जायते, गांडीवम संस्ते हत्वा तक्त चैव परिहर्षयते। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हम आप अपनी भाषा में कहें तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसला जा रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। ये अर्जुन की स्थिति है। क्या स्थिति है? पूरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से फिसला जा रहा है, और पूरा शरीर जल रहा है, त्वचा जल रही है। ये अर्जुन है जो कुछ भी करने में असमर्थ है। कुछ भी करने में अर्जुन असमर्थ है, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में। और वहीं देखते हैं, जब गीता का उपदेश हुआ, जब अर्जुन इस आत्मज्ञान से परिपूर्ण हुए, और आए क्या कह रहे हैं अर्जुन, अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं खुद को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है, और मैं केवल दुर्भाग्य के कारण देखता हूँ, हे कृष्ण। ये भगवत गीता के प्रथम स्कंद में अर्जुन की स्थिति है, प्रथम अध्याय में। और फिर जब, कैसे हैं अर्जुन? आत्मविश्वास की कमी है, चिंता से भरे हुए हैं, हतोत्साहित है, तनाव है, अवसाद है, परेशान है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब से अर्जुन परेशान है। और फिर जब ये आत्मज्ञान से अर्जुन का जीवन पूरित हुआ, आत्मज्ञान भगवान ने जब अर्जुन को दिया, सेकंड चैप्टर में सीरीज ही भगवान ने शुरू किया आत्मज्ञान देना, तो क्या हुआ? अर्जुन विजय हुए, अर्जुन जीत गए। एक समय जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं युद्ध करने में असक्षम हूं, मेरा धनुष हाथ से गिरा जा रहा है, वो युद्ध जीत ही गया, वो विजय हुआ। भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति को पराजित कर दिया। तो कैसे? क्योंकि उन्होंने आत्मा का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से सुना, आत्मा के ज्ञान को भगवान से सुना। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, ये आत्मा के ज्ञान को समझना। अर्जुन तत्काल समझ पाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और मैं नहीं, ये सामने जितने लोग खड़े हैं, ये भी शरीर नहीं है, ये आत्मा है। तो मैं शरीर के लिए शोक कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में हम सबकी वास्तविक पहचान तो क्या है? आत्मा। और आत्मा उस ईश्वर का शाश्वत अंश है, और वो ईश्वर ही, वो कृष्ण ही, वो भगवान ही सभी के मूल स्रोत हैं। और आज वही मुझसे कह रहे हैं कि इनको मारो, तो मुझे क्या आवश्यकता, मुझे क्या दिक्कत है? क्योंकि शरीर तो हमेशा से मरा हुआ ही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सिद्धांत हैं भगवत गीता में। तो क्या मैं जड़ पदार्थ हूं या मैं आत्मा हूं? अगर ये प्रश्न आए, हम उनकी डिस्कवर कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आएगा कि मैं जड़ पदार्थ हूं या मैं आत्मा हूं, मैं मैटर हूं या मैं शरीर हूं। तो ये हम आज समझने वाले हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर आज हमें मिलेंगे, क्या मैं जड़ पदार्थ हूँ, क्या मैं मैटर हूँ, या मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण हम देखने वाले हैं आज। जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में क्या अंतर है, ये देखने वाले हैं हम। मन का तंत्र, माइंड कैसे काम करता है, माइंड मैकेनिज्म, ये हम देखने वाले हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मज्ञान के व्यवहारिक लाभ,
डेली लाइफ में हम ये जो आत्मज्ञान को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इसमें आज देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे क्या, कि क्या मैं जड़ पदार्थ हूं या मैं आत्मा हूं। ठीक है। तो ये प्रश्न है, आप कौन हैं? अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो तत्काल हम अपना नाम बताएंगे कि मेरा नाम कविता है, या मेरा नाम ममता है, या जो भी हमारे सबके नाम है, अपने अपने नाम बताएंगे। जैसे ही आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, आप कौन, तो सीधे हमारे मुंह से नाम निकलता है। अगर पूछे कि आपका नाम, नहीं पूछा, मैं तो पूछ रहा हूँ आप कौन है, तो फिर हम बोलेंगे, हम बताएंगे मैं एक लड़का हूँ, या मैं एक स्त्री हूँ, या जो भी हमारा पोजीशन है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। हम सीधे अपना प्रोफेशन बताएंगे। लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति पूछेगा तो हमें लगेगा शायद धर्म पूछ रहा है, तो बताते मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो लेकिन आप पाएंगे ये सारी उपाधियां हैं, ये सब आपकी असली पहचान नहीं है, ये बदलती रहती हैं। तो आप कौन है वास्तव में, व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी? तो ये एक साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर हैरी मॉनसेन। इन्होंने एनाटॉमी के प्रोफेसर थे ये। और इन ये कहते हैं कि मानव शरीर जो है, उसका अधिकांश भाग जल है। 60% जो हमारी बॉडी में, 60-70% जो है वो पानी होता है, वाटर होता है। और उसके अलावा जो है, और एक 60 पाउंड व्यक्ति में लगभग इतने सारे क्या होते हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए केमिकल्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, या जो भी हम आप इसे कहें। तो इतनी सारे एक व्यक्ति के अंदर आप एक तरीके से केमिकल्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर। हमारा जो शरीर है वो इन सब से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। एक अगर 60 पाउंड का व्यक्ति है, तो उसमें इतना इतना परसेंट ये होता है, या इतने इतने पाउंड, या ये सब पदार्थ पाए जाते हैं, ये सब मैटर आप देख सकते हैं। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है। तो इन्होंने ये बताया कि हमारा शरीर इन सब धातुओं से, या इन सब मैटर से, या इन सब एलिमेंट से बना है, इस सब केमिकल से बना है। तो इन सबको अगर रख दें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसकी मार्केट वैल्यू है मात्र 110 रुपये। 110 रुपये में जाइए, आपको ये सारे मिनरल्स, ये सारे केमिकल्स, ये सारे एलिमेंट्स मात्र आपको 110 रुपये में कहीं भी दुकान पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो क्या ये आपकी तरह लग रहा है? क्या ये किसी इंसान की तरह लग रहा है? क्या ये आपकी तरह लगता है? क्या आपने आपसे आप पूछें, क्या ये आपकी पहचान का आवश्यक सामग्री है? क्या ये आपके जैसा लग रहा है? नहीं ना। आप समझिए, हमारे शरीर की कीमत मात्र 110 रुपये है। क्या आपको नहीं लगता कि हम इससे शरीर को बनाने वाले रसायनों से कुछ बढ़कर हैं? क्या आपको नहीं लगता? तो क्या आपको नहीं लगता कि इन रसायनों से बढ़कर हम कुछ हैं? है ना? तो इनसे हम बढ़कर क्या हैं? तो फिर हमारी असली पहचान क्या है? ये सब केमिकल्स के तो कंपाउंड हम लोग नहीं है। कुछ तो हम बढ़कर हैं इससे, है ना? ये शरीर तो हम नहीं है, पदार्थ तो हम नहीं है, डेफिनेटली, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो ये शरीर है, जीवित सुंदरता, लिविंग ब्यूटी। और जैसे ही इस शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है मृत्यु के बाद, कुछ इस तरह का ये शरीर हो जाता है, तत्काल ये सड़ने लगता है, गलने लगता है। और ये मृत्यु के बाद की स्थिति होती है। तो रसायन तो एक ही है, बॉडी तो वही है, केमिकल्स तो वही है, मिनरल्स तो वही है, सब कुछ तो वही है, लेकिन कोई भावना नहीं, कोई सोच नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई संचालन नहीं, कोई चेतना नहीं। आप सब बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस तरीके इन सब मेथड से आप किसी और लोगों को भी आगे चल के आप प्रचार करेंगे, तो उनको भी आप समझा सकते हैं इस तरीके से आत्मा के अस्तित्व के बारे में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यानपूर्वक इसको समझें। तो जीवन जब तक जीवित थे, तब तक तो पूरा सब कुछ सही था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म? शरीर तो वही है, लेकिन क्या हुआ? आत्मा चली गई ना। सीधे आंसर निकल के आएगा कि नहीं नहीं, शरीर तो वही है लेकिन आत्मा निकल गई। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 2 अध्याय में यही बात कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा के लिए न तो कभी जन्म होता है, ना ही मृत्यु। आत्मा न कभी जन्मता है, न मृत्यु। ये तो शरीर है जो जन्म लेता है और मृत्यु होती है। शरीर और आत्मा इस तरीके से, शरीर जो है वो क्या होता है, शरीर जो है वो जड़ पदार्थ है, और आत्मा जो है वो जागृत है। शरीर जड़ है, आत्मा जागृत है। शरीर अचेतन है, लेकिन आत्मा के अंदर चेतना है।
शरीर परिवर्तनशील है। शरीर कंटिन्यूसली चेंज होता है, बचपन से जवानी में जाएगा, फिर बुढ़ापे में जाएगा, फिर मर जाएगा। लेकिन आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है। वो हमेशा एक सा रहता है, आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होता, कोई विकास नहीं होता। और सही, शरीर अस्थाई है, टेम्पररी है। और आत्मा क्या है? आत्मा शाश्वत है। नहीं, शरीर हमेशा मृत प्रभु है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आवाज थोड़ी सी आ रही है। ओके। थोड़ा सा नेटवर्क इशू मुझे लगता है शायद हुआ है। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? यस प्रभु जी, अभी आ रही जी। है। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा डिस्टरबेंस हो तो प्लीज बता दीजिएगा। तो हम शरीर और आत्मा के बीच में कंपैरिजन देख रहे हैं। शरीर जड़ है, आत्मा जागृत है। शरीर अचेतन है, आत्मा सचेतन है। आत्मा के अंदर चेतना है। अब देखिए ना, मृत, क्योंकि शरीर तो मरने के बाद भी है ही ना, लेकिन वो कोई क्रिया नहीं कर रहा, तो जड़ है। जड़ मतलब होता है, बिल्कुल जैसे पत्थर है, पत्थर जड़ पदार्थ है। जड़ वो कुछ भी क्रियाशील नहीं, क्रिया नहीं करता, वो जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा। तो शरीर भी वैसे ही जड़ हो जाता है, अचेतन। वो चेतना नहीं है तो कोई क्रिया नहीं होती। अपरिवर्तनशील, परिवर्तनशील है शरीर, बदलता है। बचपन से जवानी, फिर बुढ़ापा, धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन आते रहते हैं। बाल बड़े होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, फिर बाल सफेद होते हैं, बाल झड़ भी जाते हैं, इस तरीके से। और शरीर क्या है? शरीर अस्थाई है, टेम्परेरी है। और आत्मा जो क्या है? आत्मा शाश्वत है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। और शरीर क्या होता है? शरीर मृत हो जा मरती है। शरीर को मरना है, लेकिन आत्मा की कहीं पे भी मृत्यु नहीं है। आत्मा हमेशा जीवित है। यस। तो आप वह शरीर नहीं है जो आप आईने में देखते हैं। आप वो शरीर नहीं है जो आप आईने में देखते हैं। तो फिर आप आत्मा है, जो शरीर रूपी कार के असली चालक है। हमारा अस्तित्व क्या है? हम आत्मा है, जो इस शरीर रूपी कार को चला रहे हैं। तो भौतिक दृष्टिकोण क्या होता है? भौतिकवादी लोग क्या सोचते हैं? कि हम जड़ पदार्थ शरीर से बने हैं। ये प्रभु जी शरीर। आपकी वॉइस रुक रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। क्या आप लोग मुझे प्रभु सुन जी पा रहे अभी भी हैं? रुक रही है आपकी आवाज। अभी आप सुन पा रहे हैं क्या? प्रभु जी हमें तो सुनाई पड़ रही है। हरे कृष्णा हमें तो आ अभी रही है। वॉइस अभी वॉइस क्लियर है प्रभु जी। ओके। ओके, थैंक यू। तो पिछली वाली स्लाइड सबको समझ में आई थी, सुनाई सुनने में आ गया था, वॉइस क्लियर थी क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। क्या भी आप लोग सुन पा रहे हैं? यस अभी प्रभु जी। वॉइस क्लियर आ रही ये एक्चुअली यहाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू जा रहा है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यस।
तो हम डिस्कस कर रहे थे शरीर और आत्मा के बारे में। तो हम सबने देखा कि शरीर जो है, हम शरीर नहीं है। भौतिकवादी दृष्टिकोण हम देख रहे थे। तो भौतिक लोग सोचते हैं कि हम जड़ पदार्थ से बने हैं, हम ये शरीर ही हैं। मैं जितेंद्र गौतम हूँ, मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, ये इस तरह की विचारधारा होती है। और हम एक रासायनिक बंडल से ज्यादा कुछ नहीं है। ये शरीर जिस तरह ये सब केमिकल से बना हुआ है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः। तो इस तरह की जो विचारधारा है, ये किसकी होती है? ये मटेरियलिस्टिक लोगों की होती है, और जानवरों की भी ऐसी चेतना होती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? कि हम मांस और हड्डियों के भौतिक शरीर, हम क्या हैं? हम भौतिक शरीर में बंधी आत्मा है। इस शरीर के अंदर कैद आत्मा है, और जब भौतिक शरीर कार्य करना बंद कर देता है, तो हम मरते नहीं हैं। भौतिक शरीर के कार्य करना बंद करने के बाद भी हमारी मृत्यु नहीं होती है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, ये आध्यात्मिक नजरिया है जीवन को देखने का। तो जिस प्रकार पंछी पिंजरे में कैद होता है, उसी प्रकार आत्मा जो है पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने शरीर के अंदर फंस जाती है। जैसे तोता पिंजरे के अंदर कैद होता है ना, तो क्या करें हम? तोते को खूब, हम पिंजरे को खूब, सोने के पिंजरे को ये दादी माँ है खूब पोंछती हैं, उसको बहुत पानी से नहलाती हैं, धुलाती हैं, और खूब पिंजरे को साफ रखती हैं। लेकिन तोते को खाना नहीं देती, तो क्या होता है? तोता तोता मर जाएगा डेफिनेटली, नहीं? उसी प्रकार हम अगर केवल शरीर को साफ रखेंगे, शरीर के लिए कार्य करेंगे, शरीर को भोजन देंगे, तो आत्मा क्या करेगा? आत्मा मरता तो नहीं है, लेकिन आत्मा हमेशा असंतुष्ट रहेगा। और इसलिए हम जीवन में अपूर्णता का अनुभव करते हैं, हम दुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि हमें आत्मा में आनंद तो अनुभव हो ही नहीं रहा, आत्मा का आनंद तो हमें प्राप्त हो ही नहीं रहा। ये कारण है। तो आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है ये इस तरह के सेशंस, भगवत गीता के विषय में चर्चा, भागवतम की कथा का श्रवण, भगवान का नाम जप, भगवान के भक्तों का संग, ये वास्तव में आत्मा का भोजन है। शरीर भौतिक है, तो शरीर को भौतिक भोजन चाहिए। आत्मा आध्यात्मिक है, तो आत्मा को आध्यात्मिक भोजन चाहिए। ये एक कारण है। आत्मा भौतिक आत्मा आध्यात्मिक है, तो आत्मा को आपको आध्यात्मिक आहार देना होगा। और शरीर भौतिक है, तो शरीर को भौतिक आहार जो हम खाते हैं नॉर्मली। तो आध्यात्मिक आहार क्या है? भगवान का नाम का जप, भागवत आदि श्रवण, ग्रंथों का श्रवण अध्ययन, मंदिर में सेवा, भगवान की कुछ, तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर को आहार मिलता है ना। यस, तो आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को न जानते हुए लोग अपना सारा समय, सारा जीवन शरीर को लाड़ प्यार करते हुए पिंजरे की चमचमाती में लगा देते हैं, आत्मा को खिलाए बिना। आत्मा ही को टेक केयर नहीं करते, लेकिन पूरा जीवन शरीर के लिए निकाल देते हैं। आप कह सकते हैं कैसे? तो अब हम दूसरा अस्तित्व देखेंगे। क्या? आत्मा के अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण। क्या साइंटिफिकली प्रूव होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं? तो हम इसका व्यवहारिक, तो आत्मा के अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण, पहला तो व्यवहारिक ज्ञान से ही हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इतने सारे हमने ये जो प्रमाण देखे, एक अंडरस्टैंडिंग हमने देखी। इसके अतिरिक्त चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो भी आत्मा का प्रमाण है। और आसन्न मृत्यु मृत्यु, एनईडी, नियर डेथ एक्सपीरियंस, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर के परे अनुभव, इसके जो कुछ शोध हुए हैं, इसके शोधों से, इसके रिसर्च वर्क से हम समझ सकते हैं। और पुनर्जन्म के ऊपर जो रिसर्च हुए हैं, वहां से भी हम समझ सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। तो जब कोई व्यक्ति, व्यवहारिक ज्ञान क्या है? आत्मा के अस्तित्व के लिए व्यवहारिक ज्ञान क्या है? जैसे ही कोई व्यक्ति जैसे ही कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है या मर जाता है, तो हम क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम क्या कहते हैं? वह चला गया, या वो तो चल बसे, या गुजर गए। इंग्लिश में कहते हैं ही पास्ड अवे। लेकिन कौन चला गया? रुको एक मिनट। जो व्यक्ति था वो तो सामने लेटा हुआ है, कब्र में या चिता पे। चला कौन गया? हु पास्ड अवे? शरीर तो अभी भी वही है, वही दो हाथ, दो पैर, दो कान, आंख, नाक, मुंह। तो चला कौन गया? और कहाँ चला गया? ये भी तो प्रश्न उठना चाहिए ना, कि वो चल बसे, तो कौन चल बसा और कहाँ चल बसा? वो तो सामने ही बैठे हैं, क्योंकि हम तो शरीर ही मान रहे थे अपने आप को, नहीं?
तो कौन चल बसा? दरअसल आत्मा चली गई है। शरीर तो वहीं का वहीं है, लेकिन आत्मा चली गई। तो यहाँ से समझ सकते हैं, ये व्यवहारिक ज्ञान से ही समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकली भी समझा जा सकता है। लेकिन चेतना से कैसे समझ सकते हैं? जैसे इस तरह का कोई उसमें जाए, तो मशीन क्या कहेगी, जड़ पदार्थ क्या कहेगा जो अचेत है? मुझे केवल लाल लाल लाइट दिख रही है, मुझे केवल लाल प्रकाश दिख रहा है ना? इस सीन को देख के क्या कहेगा? यही कहेगा, लाल रेड लाइट इज देयर ना, ट्रीज आर देयर, सन इज देयर, सनसेट है या सनराइज है। वो उसमें जैसी प्रोग्रामिंग होगी, जड़ पदार्थ उसको वैसा बता देगा। लेकिन जैसे ही कोई जीवित व्यक्ति वहां पे जाएगा, तो उसको वहां से अपनी पुरानी यादें आएंगी कि हाँ, यहाँ ऐसे हम घूमा करते थे, यहाँ मैं बैठाता था, या ऐसे ही पेड़ मेरे शहर में थे। ये चेतना जो है वो जड़ पदार्थ में नहीं होती। चेतना कहाँ होती है? जहाँ पे प्राण होते हैं। तो प्राणी सचेत हैं, इसलिए चेतना के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो चेतना का अर्थ है जागरूक होना, सोचना, महसूस करना, इच्छा और विचारशीलता, वैचारिकता। हम सोच पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब हम चेतन हैं। और चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है ना? जहां कहीं पर भी चेतना है, वहां पे आत्मा है ना? और जहां पे आत्मा नहीं है, वहां पे चेतना होगी नहीं, वहां पे कोई सोचेगा नहीं, कोई कार्य नहीं होगा, है ना? जानवर भी तो सोचते हैं, आज मुझे खाना कहाँ मिलेगा, या मैं कहाँ सोता हूँ, मैं कहाँ बैठता हूँ, है ना? तो इस प्रकार से जानवर भी सोचते हैं। अंशुमन प्रभु, आप बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दूसरे पंथों की जो आत्मा होती है वो कैसी होती है प्रभु? होती भी है या नहीं? दूसरे पंथों की मतलब? जो मुस्लिम्स होते हैं और क्रिश्चियंस होते हैं, इनकी आत्मा कैसी होती है प्रभु? इनकी होती भी है या नहीं? क्या कौन? अरे आत्मा तो जीव मात्र की होती है, उसमें मुस्लिम हिंदू यही तो हम समझे। ये तो शरीर के आइडेंटिफिकेशन है ना, ये तो शरीर की उपाधियां हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या कोई भी जाति धर्म स्थान आदि। ये सब तो शरीर के आइडेंटिफिकेशन हैं। ये तो अपने आप में अज्ञान है। वास्तव में आत्मा का अस्तित्व, और आत्मा कोई हिंदू आत्मा या मुस्लिम आत्मा नहीं होती है। थोड़ा सा इसको और गहराई से समझना पड़ेगा। सो सबकी आत्मा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। वास्तव में आत्मा ही होती है, ये तो शरीर के आइडेंटिफिकेशन बाद में कर लिए जाते हैं कि हाँ आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस तरीके से। सपोज दैट भविष्य में अगर चलिए कल के दिन आपका बेटा हो और उसको कह दिया जाए कि नहीं, बचपन से ही उसको आपसे दूर कर दिया जाए, और उसे कह दिया जाए बचपन से ही कि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है, तुम्हारे पिता कोई और है, तो वो यही मानेगा जीवन भर कि नहीं, हमारा जन्म नहीं हुआ है या मेरे पिता कोई और है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसके पिता आप ही थे। इन द सेम वे हम समझ सकते हैं कि सबके परमपिता जो हैं वो कृष्ण ही हैं, सबके एकमात्र भगवान कृष्ण ही है। लेकिन समय के साथ ज्ञान के अभाव में किसी को बता दिया गया कि हाँ कुछ ये किताब है, हमारी ये किताब है, हमारा ये धर्म है, हमारा वो है। तो इस तरीके से लोगों की अपनी अपनी धारणाएं बन गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वास्तविकता है वो नकार दी जाएगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन आंसर हम और एंड में लेंगे अच्छे से। लेकिन वहीं पे इस सीन में जब कोई व्यक्ति आएगा, जीवित व्यक्ति आएगा, चेतना आएगी, तो उसे क्या दिखेगा? उसे केवल प्रकाश नहीं दिखेगा, उस प्रकाश के साथ कई सारी भावनाएं भी आ जाएंगी ना। तो ये आत्मा का दूसरा व्यवहारिक ज्ञान हम समझ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है, एनईडी और ओबीई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपको काफी मजा आने वाला है। तो ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर व्यक्ति को ऑपरेशन हो रहा है, और वो डॉक्टर्स को बाद में ऑपरेशन से जाग एनेस्थीसिया दिया गया है, और डॉक्टर को ऑपरेशन से जागने के बाद बता रहा है कि आपने आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे, आपने इस तरह से ऑपरेशन किया, और मैं वहीं बगल में खड़ा हुआ था। एक मिनट, डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आप तो लेटे हुए थे, फिर ये बगल में खड़े होकर आपने कैसे देख लिया? कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहीं मैं देख रहा था आप लोग कैसे कर रहे हैं। क्योंकि उस समय एनेस्थीसिया के कारण शरीर के अंदर से थोड़ी सी आत्मा बाहर आ गई थी, और वो आत्मा वो देख पा रहे थे। ये ये इस पे बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है, और ये प्रूवन फैक्ट है। औसत अमेरिकी आबादी का लगभग 11 से 14% जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग थे, उनको ओबी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। बाल रोग में वर्तमान समस्याओं का मेडिकल जर्नल, ये पब्लिश हुआ था। ये जो एक जो मैगजीन का नाम दिया मेडिकल जर्नल में, इसमें ये पब्लिश हुआ था कि अमेरिका में 11 से 14% जो पॉपुलेशन है, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है।
अब किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया दिया गया है, तो वो सो रहा है, उसकी आंखें बंद हैं, उसकी आंखें बंद हैं, वो देख नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई कह सकते हैं कि आपस की बातें तो हमने कानों से सुन ली, लेकिन ऐसे ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए कि जहां पे कोई डॉक्टर बीच में 1-2 मिनट के लिए भी आया, कोई दूसरा डॉक्टर, तो उसने बता दिया कि वो वाले डॉक्टर 2 मिनट के लिए आए थे, लेकिन आंखें बंद हैं, कैसे देख लिया कि हाँ वो डॉक्टर। तो इस तरह के सीन, इस तरह के सेनेरियो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में देखने को मिलते हैं। या नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनईडी नियर डेथ एक्सपीरियंस, जब कोई मृत्यु के बहुत निकट जाता है तो वो देखता है। तो पर्याप्त एनईडी में पर्याप्त शोध त्रुटिहीन वैज्ञानिक साख। माइकल डॉक्टर माइकल सोबम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर एमोरी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के, तो उन्होंने इसके ऊपर काफी बड़ी बड़ी रिसर्च की हैं। तो अनंत आत्मा पर शोध 30 साल तक इन्होंने, सर्जन सर्जन डॉक्टर बिगोले ने 30 साल तक इस पर शोध शोध किया, और कई सारी बुक्स, ये मैं आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में बुक्स लिखी गई हैं, केसेस को रिकॉर्ड किए गए हैं कि जब बॉडी से बाहर निकल के लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस के। ये सब, ये प्रैक्टिकली ये सब बुक्स आप देख सकते हैं, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने ये बुक लिखी हैं। तो दुर्भाग्य है कि हमें इस विषय में ज़्यादा बताया नहीं जाता है, और ज़्यादा इस तरह की बुक्स पर ज़्यादा प्रचलित भी नहीं होती। बट दीज आर सो मैनी बुक्स वर देयर, कई सारी पुस्तकें हैं जहाँ पे ये प्रूव किया गया है कि हाँ, और लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं किस किस तरीके से, कई सारे केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं जब व्यक्ति शरीर से निकल करके। ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इयान स्टीवनसन, इन्होंने पुनर्जन्म पे अनुसंधान किया, पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च किया, पिछले जीवन की यादें। इयान स्टीवनसन कार्लसन मनोचिक चिकित्सक के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, और इन्होंने 3,000 से भी ज्यादा पुनर्जन्म के केसेस रिकॉर्ड किए हैं। आपने देखा होगा टीवी में भी कई सारे पुनर्जन्म के केसेस दिखाए जा चुके हैं, आजकल तो न्यूज में आप देखते हैं, प्रायः पड़ताल चलती रहती है। तो पुनर्जन्म के केसेस, 3,000 से भी ज्यादा पुनर्जन्म के मामलों को इन्होंने रिकॉर्ड किया है, more than 3,000, और कई सारी बुक्स को इन्होंने पब्लिश किया है। तो पुनर्जन्म के अनुसार, रीइंकार्नेशन के, पुनर्जन्म के ऊपर, और मैं आपको बता दूं आश्चर्य की बात, कि पूरे विश्व में पुनर्जन्म की बात करने वाले जो धर्म हैं, वो केवल भारतीय धर्म है। ये सनातन से जो निकले हैं, केवल भारतीय सनातन धर्म, सिख धर्म कह लीजिए या जैन धर्म कह लीजिए, यही केवल पुनर्जन्म के सिद्धांत में मानते हैं। बाकी दुनिया में कोई और धर्म नहीं है जो पुनर्जन्म के सिद्धांत, क्योंकि कोई और आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानता। लेकिन यहाँ पर कई सारे प्रैक्टिकल केसेस निकल के आ गए हैं सामने, जहां पर सिद्ध हो रहा है कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है। तो यहां से भी बहुत स्पष्ट समझा जा सकता है कि कौन सा धर्म है या कौन से ग्रंथ हैं, कौन से शास्त्र हैं जो बिल्कुल सही सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं संसार में। तो ये डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने काफी काफी सारी रिसर्च करके, और इनको इतना फेथ हो गया था इस फिलॉसफी पे, पुनर्जन्म के सिद्धांत पे इतना फेथ हो गया था कि अभी कुछ 5-6 साल पहले उनका शरीर छोड़ा, इनको इतना विश्वास था, इन्होंने एक संदूक में कुछ डॉक्यूमेंट्स को कैद किया, उस संदूक को कहीं छिपाया, चाबी को कहीं और छिपाया, और ये बता कर गए कि मैं पुनर्जन्म लेकर के आऊंगा, और ये संदूक को भी दूर के दिखाऊंगा और चाबी को भी दूर के दिखाऊंगा, और मैं सिद्ध करूंगा कि पुनर्जन्म होता है। तो आप देख सकते हैं, एक डॉक्टर, विदेशी डॉक्टर, उसको इतना इतना फेथ हो गया, क्योंकि उसने 3,000 केसेस रिकॉर्ड किए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया या अमेरिका, पूरे विश्व में उन्होंने कई सारे केसेस को रिकॉर्ड किया पुनर्जन्म के, जहां पर छोटे से बच्चे, किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो जन्म से ही कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, कुछ बता रहा है कि मैं ये नहीं हूं, मेरा घर वहां पे है, मेरा, मैं वो करता था, मेरा ऐसी स्थिति थी, बचपन से ही कुछ यादें। आपके भी शायद परिवार में या शहर में आसपास कोई केस ऐसे होंगे। तो ये पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो कि सिद्ध करता है कि हाँ, आत्मा का अस्तित्व है, और आत्मा के साथ साथ पुनर्जन्म भी होता है। और ये दोनों सिद्धांत केवल सनातन धर्म में ही हमें देखने मिलते हैं, भगवद गीता में ही देखने को मिलते हैं। तो फोबिया, पुनर्जन्म के सिद्धांत में डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने ये भी सब बताया कि फोबिया एक जो बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, सपोज अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु आग में जलने से हुई, तो उसको इस जन्म में आग से बहुत डर लगेगा। या किसी व्यक्ति की मृत्यु बंदूक गोली खाकर हुई, तो उसको उसको बंदूक से बहुत डर लगेगा। या पानी में डूबने से हुई, तो उसको पानी से बहुत डर लगेगा। या कोई आसमान से या ऊंचाई से, किसी ऊंचाई से कूद करके मरा, छत से या कहीं से, तो उसको ऊंचाई पे जाने में बहुत डर लगेगा। ऐसे कई लोग होंगे, कुछ कुछ इस विशेष चीजों से उन्हें बहुत डर लगता है।
या कुछ पसंद होती हैं, कई नापसंद होती हैं बचपन से ही। वो क्यों होता है? वो उनके पूर्व जन्म के इम्प्रेशन के कारण, जिसे हम संस्कार कहते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इस तरह की जो फोबिया है या जो आदतें हैं वो देखने को मिलती हैं। उस व्यक्ति की मृत्यु तरीके से संबंधित होते हैं जिसके जीवन को याद किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि पिछला जीवन डूबने से समाप्त हुआ तो पानी से भय होगा। ये डॉक्टर यान स्टीवनसन कह रहे हैं। यदि पिछला जीवन एक छुरा घोंपने से समाप्त हुआ तो ब्लेड वाले हथियारों का भय होगा। और यदि शूटिंग से समाप्त हो गया तो आग्नेय अस्त्रों से आदि का भय होगा। तो इस तरीके से और देखा जाता है जो जुड़वा बच्चे हैं, तो इसमें जुड़वा बच्चों के स्वभाव में अंतर आत्मा को साबित करता है। भले ही क्योंकि एक ही समय पे जन्म हुआ, एक से ही केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, है ना, शकल भी एक सी है, लेकिन फिर भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है। अगर आत्मा नहीं होती तो स्वभाव अलग अलग कैसे हो गया? फिर तो एक से ही होते सब लोग। क्योंकि आत्मा अलग थी, पूर्व कर्म अलग है, पूर्व संस्कार अलग अलग है, इसलिए इस जन्म में स्वभाव भी अलग अलग है। भले ही जुड़वा है, लेकिन उत्तर दक्षिण होंगे एक दूसरे के। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ और पसंद होगा, क्योंकि ये भी सिद्ध करता है कि आत्मा का अस्तित्व है। तो अब एक डिस्कवरी चैनल पे एक पब्लिश हुई थी। डिस्कवरी चैनल पे ये एक रिपोर्ट, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने दिखाई थी। तो डिस्कवरी चैनल से प्रभु जी ने इसको लिया है। ये एक पुनर्जन्म की सच्ची कहानी है। इंग्लिश में हिंदी सबटाइटल आएगा, आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या है इसको मैं बता देता हूँ, तो पहले ही जो आपको उसको समझने में आसानी होगी। इसमें एक बच्चे का जन्म होता है, डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं। और वो बचपन से ही उसको इंटरेस्ट है एरोप्लेन्स में, फाइटर जेट्स में। और वो बार बार बोलता है जापानीज को मैं मार डालूंगा, और मैं आसमान ऐसे उड़ाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं सब किसी को छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की मतलब युद्ध युद्ध से संबंधित बातें करता रहता है बचपन से ही। और बताता है कि मैं कौन हूं? मैं एक फाइटर जेट चलाने वाला व्यक्ति हूँ। फाइटर जेट, जो फाइटर एरोप्लेन होता है आर्मी के पास या एयरफोर्स के पास, मैं वो चला रहा हूँ। और मेरी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? जापानीज को मारते मारते। मतलब जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जब जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो उस बीच में कुछ इसकी मृत्यु हुई थी। तो जब उनके माता पिता ने शोध किया कि नहीं सच में क्या है जिस व्यक्ति का नाम ले रहा है, तो बच्चे ने उससे पूछा गया कि आपका जो विमान था उसका नाम क्या था? तो उसने अपने विमान का नाम भी बताया। और जब सर्च किया तो उस विमान का नाम भी वही निकला। और उस बच्चे ने जिस व्यक्ति का नाम बताया जो इस विमान को चला रहा था, उस विमान के पायलट का नाम भी वही निकला। अब छोटे से बच्चे को कैसे पता कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान में कौन सा विमान क्रैश हुआ और उसके अंदर कौन सा पायलट था? और उसके बाद उस पायलट के पूरे घर वालों का सब कुछ बता दिया उसने। उसके पेरेंट्स ने जाके बाद में उसके घर वालों से भी मिलवाया, तो उसने सबको पहचान लिया। और कुछ ऐसी बातें आपस में डिस्कस करी कि उन घर वालों ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ये हमारे भाई ही हैं, या ये हमारे रिश्तेदार ही हैं। और ये इंडिया का केस नहीं है, ये विदेश का केस है। तो ये देखते हैं हम ये डॉक्यूमेंट्री। यस। They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can beat the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Cavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. The pilot put him on? I said, oh, look, there's a bomb on the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. Help me.
he would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned what kind of plane. Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. I kept thinking, where is he getting this? I was a stay-at-home mom, so I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March 3rd, 1945, during a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. Found several thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle headed for Iwo Jima in the fight for Leyte Gulf. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pyatt served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions. That's how Bruce found him. I wanted to disprove it. He asked a few questions about, did I know some of the people? Oh, yeah, I remember those people. And so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out, 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. I'd always asked him, do you remember what your name was? And he always said James. But his name is James. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell, just hit him in the engine, and it burst into flames and went down. They showed Leo the drawings. He was right on the nose. I'm sure, in my mind, that he was there. Leo invited James, now 3, to the reunion. James recognized several pilots, even called them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He's never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Anne. And he goes, it's not Anne, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Annie is what they called me when I was little. Knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe how he would feel that way, but he does. He considers me his sister. But does she consider James her brother? I think it's probably a reincarnation of my brother. Suzanne Stratford, Fox 8 News. हरे कृष्णा। तो आप सबने देखा होगा किस तरीके से ये जेम्स ह्यूस्टन की कहानी थी, कैसे वो एक फाइटर जेट प्लेन में मर जाते हैं और बाद में उनका पुनर्जन्म होता है और वो बचपन से ही अपनी ये सब घटनाओं का वर्णन करते हैं कि मैं किस तरह से मरा। और जब पूरा रिसर्च होती है तो सारे पायलट्स को बुलाया जाता है जो वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में बच गए थे, तो वो सबको पहचान लेते हैं। और उसमें उन्होंने एज अ सरप्राइज जेम्स ह्यूस्टन की छोटी बहन को ही बुलाया था, मगर वो बच्चा उन्हें भी पहचान लेता है और कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। और केवल यही बहन नहीं है, इनसे बड़ी एक और बहन है जिनका नाम रूथ है, जो वहां पे नहीं थी। तो ये बड़ा आश्चर्य का वैसा था क्योंकि ये सब छोटे बच्चे को किसी को भी नहीं पता था एक्चुअली। तो ये पुनर्जन्म का जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ऐसे करीबन 3000 से भी ज्यादा केस अकेले इयान स्टीवनसन ने रिकॉर्ड किए। तो इंडिया का एक केस उन्होंने रिकॉर्ड किया था जिसका उन्होंने अध्ययन किया, शुक्ला गुप्ता नाम से। काफी फेमस रहा शुक्ला गुप्ता जी का केस। ये शुक्ला गुप्ता 5 साल की उम्र से कुछ ज्यादा थी। श्री सेन गुप्ता उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य उनके साथ बाहर पाटा गए और वहां पहुंचने पर शुक्ला ने आगे चलना शुरू किया। विभिन्न संभावित गलत मोड़ों से बचते हुए वह उन्हें सीधे अमृतलाल चक्रवर्ती के घर ले गई, जो कथित तौर पर उनके पिछले जन्म के उनके ससुर हैं। तो शुक्ला गुप्ता जो बचपन से ही कह रही थी कि मेरा घर वहां है, मेरा गांव वहां है, मुझे वहां ले चलो, वहां मेरे बच्चे हैं, वहां मेरे पति है।
जब वहां उस गांव में ले जाया गया, तो वो बिना गांव में यहाँ वहां रास्ता भटके सीधे अपने घर अमृतलाल चक्रवर्ती जो उनके ससुर थे उनके यहाँ वो पहुंचती हैं। और वहां जाकर वो सब कुछ पहचानती हैं, उनका पिछले जीवन काल का घर, उनकी सास, देवर, पति, बेटी, श्री हरिवर्धन चक्रवर्ती जो को अपना पति बताती हैं, उसके देवर के उपनाम और साथ ही उसका असली नाम भी बताती हैं। सब कुछ वो इस तरीके से रिवील कर देती हैं। तो इस तरह के कई सारे केसेस पुनर्जन्म के कालांतर में अलग अलग वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किए, डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड किए। तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैं खुद को दुनिया में मौजूद पाते हुए मुझे विश्वास है कि मैं किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहूंगा। आप और ये कहते हैं जॉन एडम्स, जिन आत्माओं ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था उन्हें विभिन्न प्रजातियों के जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों आदि के माध्यम से पुनर्जन्म के लिए यहाँ रखा गया था। और सुकरात, मुझे विश्वास है कि वास्तव में फिर से जीवित होने और मृतकों से जीवित होने जैसी कोई चीज है। तो ये सब काफी फेमस फिलोसोफर्स हैं और साइंटिस्ट हैं जो कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैसे तो हमने भी देखा वैज्ञानिक प्रमाण पुनर्जन्म के। अब हम देखते हैं कि जीवित व्यक्ति में और रोबोट में क्या अंतर है, जहां से ये और क्लियर होगा कि हम आत्मा हैं, पदार्थ हैं या कोई मशीन है। तो क्या मनुष्य क्या केवल शक्तिशाली कंप्यूटर या रोबोट नहीं है? ऐसा एक प्रश्न अगर उठाया जाए कि मनुष्य तो एक कंप्यूटर है जो बहुत ही मतलब कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम्ड एक व्यक्ति है, मतलब बहुत, लेकिन थोड़ा एडवांस है, रोबोट है, या हम कहते हैं आर्टिफिशियल एआई। तो नाटक जो है अभी हम देखेंगे। आप इसे अब हमने सबने ये दो सीन देखे, कैमरे ने भी देखे, कैमरे ने रिकॉर्ड भी किए, और कुछ जो व्यूअर्स हैं, इंसान है, उन्होंने भी। लेकिन कैमरे को कोई अनुभव नहीं है, नहीं, लेकिन मनुष्य के अंदर अनुभव है, उसके अंदर इमोशंस है। हो सकता है इन सीन को देख के कोई व्यक्ति रोने लगे, नहीं, कैमरे के अंदर कोई भावना नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर उत्साह, दुख, क्रोध आदि इस तरह की भावनाएं आएंगी, है ना। कैमरे के अंदर कोई चेतना नहीं है, रोबोट के अंदर कोई चेतना नहीं है, लेकिन मनुष्य जागरूक है, वो देख रहा है। तो कैमरा जो है वो न्याय नहीं कर सकता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हम एक जीवित व्यक्ति बता सकता है सही और गलत में अंतर। सो श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी मुझे लगता है कि हमारा शरीर एक जटिल मशीन है जो खराब हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हमें शरीर को शक्ति देने वाली किसी आत्मा की चिंता क्यों करनी चाहिए? क्यों आत्मा के बारे में सोचें? शरीर एक मशीन की तरह ही तो है, जो चलता है, खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी आंसर देते हैं, क्या आपकी कार या कंप्यूटर बढ़ती है? क्या उसमें विकास होता है? क्या आपके पास एक नर और मादा कार है जो एक साथ मिलकर शिशु पैदा कर सकती है? एक जीवित शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं जबकि पदार्थ का ह्रास होता है। जीवात्मा ही शरीर को जीवंत बनाती है। प्रबंध का जीवित शरीर के अंदर 6 परिवर्तन होते हैं और 6 परिवर्तन को हम देखेंगे। लेकिन भौतिक जो मैटर है, वो मैटर हमेशा नीचे ही जाता है, वो गिरता ही है, वो खराब ही होता है, वो हमेशा एक सा नहीं रहता, वो उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। तो एक जीवित शरीर और एक रोबोट के बीच में 3 प्रमुख अंतर हैं। पहला, एक जीवित शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं जबकि पदार्थ केवल क्षीण होता है। दूसरा, एक नर और मादा जीवित शरीर समान प्रजाति को उत्पन्न कर सकते हैं। मशीन आपसी मिलन द्वारा प्रजनन नहीं कर सकती है। 2 रोबोट मिलकर के एक नया रोबोट क्रिएट कर दें, हाँ, उनको प्रोग्राम करेंगे तो वो मशीन की तरह बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जीवन मनुष्य पैदा करता है उस तरीके से जीवन पैदा करने की सामर्थ्य रोबोट में या मशीन्स में नहीं है। या प्रभु जी बता रहे थे कि जो आज आर्टिफिशियल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना होके बोरोड इंटेलिजेंस है। उसमें कई सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके, कई सारे लोगों ने उसमें डाटा फिलअप किया है, उसमें आंसर्स फिलअप किए हैं, उस अकॉर्डिंग अब वो हमें आंसर्स देता है या वो चीजें मैनेज करता है। लेकिन पहले उसको बनाया तो इंसान नहीं है, उसको फीडअप इंसान नहीं किया है, तो वो एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना होने होते हुए बोरोड इंटेलिजेंस है। उन्होंने खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं क्रिएट की है, ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें ट्रांसफर करके ह्यूमन इंटेलिजेंस से वो एक क्रिएट किया गया है। सो ये हमें समझना होगा। सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी के युग में भी हम समझ सकते हैं कि भाई आत्मा का अस्तित्व किस प्रकार से है। तो जीवित शरीर में चेतना है, सोच, अनुभूति, इच्छा, जब पदार्थ में चेतना नहीं है। जीवित शरीर में चेतना है, सोच सकता है, अनुभव कर सकता है, इच्छा कर सकता है, लेकिन पदार्थ में ये सब नहीं है। तो प्रत्येक शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। जो भी जीवित शरीर है उसके अंदर 6 परिवर्तन होते हैं। पहला, उसका जन्म होता है, फिर उसमें कुछ ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, फिर संरक्षण और प्रजनन, और फिर क्षय। फिर धीरे धीरे से वो शरीर अपने अंत की तरफ बढ़ता है, क्षय होता है और अंत में
मृत्यु, विनाश। तो ये 6 परिवर्तन भागवत में वर्णन है। ये 6 परिवर्तन एक शरीर में होते हैं। जन्म होगा, ग्रोथ होगी, संरक्षण, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, सरवाइव करेगा, फिर और नई जनरेशन्स को क्रिएट करेगा प्रजनन के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे शरीर जो है वो वृद्ध होगा, और फिर अंत में जाके उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये 6 परिवर्तन होते हैं जो हम देख सकते हैं। इस तरीके से 6 परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन ये परिवर्तन आत्मा में नहीं होते, ये शरीर के अंदर होते हैं। यस। तो अब हम देखते हैं मन का तंत्र, मन किस प्रकार कार्य करता है ना। माइंड किस तरीके से कार्य करता है। मन जो है वो आत्मा से अलग है। आत्मा स्थूल और सूक्ष्म आवरणों से आच्छादित है। ठीक है, आत्मा है लेकिन आत्मा के ऊपर कवरिंग्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिएगा, ये काफी हेल्प करेगा आपको आगे। तो आत्मा जो है वो कैसा है, उसके ऊपर आवरण है ना। तो पहला आवरण कैसा है आत्मा के ऊपर, स्थूल शरीर का, ग्रॉस बॉडी का, जो किससे बनी है, 5 तत्वों से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। आपने सबने सुना होगा कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लेकिन ब्रह्मांड 24 तत्वों से बना है। आगे और विस्तार से वर्णन आता है। तो लेकिन हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है। जो ग्रॉस बॉडी जो हमें देखने को आती है, ये सब, ये पूरी बॉडी जो है ये कैसे बनी है, इसके अंदर 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, उस सूक्ष्म शरीर का हिस्सा क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, उसका आवरण है। जैसे हमने पहले जैकेट पहनी है, उसके अंदर एक और पहना है, फिर उसके अंदर एक और पहना है ना। सर्दियों में हम कई सारे कोट पहनते हैं, फिर उसके ऊपर और पहनते हैं, फिर ऊपर से शॉल और लपेट लेते हैं। तो इन दिस वे आत्मा के ऊपर कितने आवरण हैं, पहले स्थूल स्थूल आवरण है 5 तत्वों का, फिर 3 तत्वों का सूक्ष्म आवरण है, मन, बुद्धि और अहंकार का, और उसके अंदर आत्मा है, जो कैसी है, सच्चिदानंद है, जो हमेशा शाश्वत है, ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से पूर्ण है। तो आत्मा के ऊपर ये 2 आवरण हैं, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और आत्मा का। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत फिलोसॉफिकली, ये भगवत गीता में ही भगवान ने वर्णन किया है इन 8 तत्वों का। भूमि रोपी नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवत गीता में ही भगवान ने इस सिद्धांत का वर्णन किया कि आत्मा के ऊपर ये 8 तत्वों का आवरण होता है ना। तो ये यहां से हम समझते हैं। तो मन क्या है, मन सूक्ष्म शरीर का भाग है, और मन का आवरण भी आत्मा के ऊपर है। मतलब आत्मा और मन में भेद है ना? ये समझने की वाली बात है यहाँ से। यस। तो स्थूल से हमें अब कहाँ जाना है, अभी तक हम खुद को स्थूल समझ रहे थे, शरीर समझ रहे थे, लेकिन अब हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, शरीर से आत्मा की ओर जाने की हमारी यात्रा है। तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, पहले बीच में क्या आएगा, मन आएगा। तो हमें अब मन के तंत्र को समझना पड़ेगा। तो हमारा मन कैसे कार्य करता है, तो मन, बुद्धि और अहंकार। बुद्धि जो है वो निर्णय करता है, डिसीजन मेकिंग कार्य कौन करती है, बुद्धि। और मन क्या करता है, मन विचारों का भंडार है, अधूरी इच्छाएं और पूर्व के अनुभव को मन अपने पास रखता है। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, मन ये कार्य करता है ना। और बुद्धि क्या करती है, बुद्धि डिसीजन लेती है, बुद्धि निर्णय लेने की जो सामर्थ्य है वो बुद्धि के पास है। और मन किसके आधार पर करता है, 5 इंद्रियों के आधार पर। 5 इंद्रियों के आधार पर मन आपको भटकाता है। 5 इंद्रियां क्या है, कान, नेत्र, नाक, त्वचा और जिह्वा। ठीक है, तो इसके माध्यम, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो मन है वो इच्छा करता है और नाना प्रकार के विचारों को लाता है। लेकिन उसमें से डिसीजन कौन लेती है, फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसके पास होती है, इंटेलिजेंस के पास, है ना। तो ये मन और बुद्धि इस तरह से कार्य करते हैं। तो शरीर रूपी रथ जो हम कल समझ रहे थे कि 5 इंद्रियां जो है वो किसके समान है, वो 5 घोड़ों के समान है। मन लगाम के समान है, बुद्धि से हमें उस लगाम को खींच करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है। और आत्मा जो है वो वास्तव में मैं हूं। आत्मा कौन है, आत्मा मैं हूं। अभी तक हम क्या समझ रहे थे, अभी तक हम इन घोड़ों को अपने आप को समझ रहे थे। ये बात आप समझिए, ये बहुत गहरी है। अभी तक हम स्वयं को घोड़े समझ रहे थे। घोड़े क्या, आंख, नाक, कान, मुंह। जो आंखों ने चाहा हमने वो देख लिया, जो कानों ने चाहा हमने सुन लिया, जो नाक ने चाहा हमने सूंघ लिया, जो जीवा ने चाहा हमने खा लिया। तो अभी तक हम स्वयं को क्या समझ रहे थे, ये घोड़े हैं हम। हमारा जीवन का लक्ष्य है बस इंद्रियों को तुष्ट करना। लेकिन रुकिए 1 मिनट, हम तो घोड़े थे ही नहीं, हम तो उस घोड़े से चलने वाले रथ के ऊपर बैठी एक आत्मा है। ये शरीर तो क्या है, वाहन है, और इस वाहन को चलाने वाली वास्तव में आत्मा है। तो हमें अब यहां से जाना है। तो भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान कहते हैं, बंधुरात्मा मनस्तस्य येना मेत्मा मेवात्मना जितः आत्मा अनात्मानस्तु सत्वत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्।
भगवान कहते हैं क्या, कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो जिसने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन को नहीं जीत पाया उसने मन उसका शत्रु बना रहेगा, है ना। तो रथ में मन की प्रवृत्ति क्या है, मन की प्रकृति, हमें उसको नियंत्रण करना, यह आपका सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। अगर नियंत्रित रहेगा मन, तो मन आपका सबसे अच्छा मित्र रहेगा, और वहीं मन अगर अनियंत्रित रहेगा तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा। आप जो चाहते हैं वो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्यों, आपका मन ही नहीं लग रहा। हमारे जीवन में अधिकतर निर्णय मन के आधार पर ही तो होते हैं। आज मन नहीं कर रहा, आज क्लास में नहीं जाएंगे, आज मन नहीं कर रहा, आज ऐसा नहीं करेंगे, आज मन नहीं कर रहा, आज वैसा नहीं करेंगे। और सोचिए अगर ये मन हमारे कंट्रोल में हो, ये स्टेटमेंट दिखाता है कि मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप मन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। क्योंकि आपका जो मन कर रहा है आप वही कर रहे हैं ना कि आपको जो करना है आप मन को वैसा आदेश दे रहे हैं कि मेरे को आज पढ़ना है और मैं आज पढ़ूंगा, और मन कह रहा है जी आपके पढ़ने के अनुकूल मैं आप व्यवहार बनाता हूँ। ऐसी स्थिति हो जाएगी तो कैसा होगा, अच्छा होगा ना। तो ऐसे मन को कैसे नियंत्रित करें हम, ये सीखेंगे भगवत गीता के माध्यम से, ठीक है। तो मन अगर नियंत्रित रहेगा सबसे बड़ा मित्र रहेगा, और मन अगर अनियंत्रित रहेगा तो सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आप चाहकर भी जीवन में जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या मन को नियंत्रित किया जा सकता है, तो मन की तुलना चाकू से की जाती है। चाकू अच्छा है या बुरा, चाकू अगर सर्जन के हाथ में, डॉक्टर्स के हाथ में, तो किसी का जीवन बचा सकता है, और वहीं किसी चोर या डकैत के हाथ में, बदमाश के हाथ में है तो वो किसी को मार भी सकता है। तो ऐसा ही मन है, मन अच्छा भी है मन बुरा भी है। लेकिन मन अगर नियंत्रण में है तो डॉक्टर की तरह कार्य करेगा, जान बचाएगा। और मन अगर अनियंत्रित है, डॉक्टर का मन नियंत्रित है इसलिए उस चाकू से डॉक्टर जान बचा रहे हैं, लेकिन चोर का मन अनियंत्रित है इसलिए वो चोर उस चाकू से किसी को मार करके अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहा है ना। तो मन के लिए सबसे पहला सिद्धांत है गीगो। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। गीगो, गीगो प्रिंसिपल क्या है, गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कचरा अंदर डालेंगे तो कचरा ही बाहर आएगा, और आप अच्छा अंदर डालेंगे तो अच्छा ही बाहर आएगा। तो आप इंद्रियों को क्या खाना दे रहे हैं, है? हम अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम कौन सा कंटेंट डाल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, वही मन कंटेम्पलेट करेगा। अच्छा, आप में से किसी ने अम, 3.5 पैर का आदमी कभी सोचा है, 3.5 पैर का आदमी होगा? आप सोच रहे हैं कि नहीं? आप सोच रहे हैं कि नहीं? लेकिन मन ने कभी नहीं सोचा ना 3.5 पैर का आदमी। कभी, क्योंकि कभी किसी ने बोला ही नहीं। ये प्रमाण है कि जो अंदर गया अब मन उसके बारे में सोचेगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम माइंड के अंदर हम क्या कंटेंट डाल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये जो इंद्रियां हैं इन्हें द्वार कहा गया है शरीर का, आंख नाक कान मुंह, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या अर्जित कर रहे हैं, हम कैसा आहार ले रहे हैं, कैसा हम चित्र देख रहे हैं, चलचित्र देख रहे हैं, क्या हम श्रवण कर रहे हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट के अंदर हैं, ये हमारे मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये डायरेक्टली अब प्रभावित करता है। ये डायरेक्टली प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने बचपन से ही गालियां नहीं सुनी हो, क्या वो कभी गाली दे सकता है? कभी नहीं देगा ना। हम देख सकते हैं, हम शहर में रहते हैं तो गांव की भाषा नहीं आती है हमको। तो मतलब हमारा मन कैसे कार्य करता है, ये फैक्ट है। जैसा आपके माइंड में जाएगा आपका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा। ये गीता का सिद्धांत है, जैसा जैसा आपका स्मरण भाव होगा वैसा वैसा आप बन के जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे विचार कहाँ से आते हैं, हमारे विचार आते हैं किताबें जो हम पढ़ते हैं, है ना, हम फिल्में जो देखते हैं, मूवीज जो हम देखते हैं, या संगीत जो हम सुनते हैं, या दोस्त जो हम रखते हैं, यहीं से तो सारे विचार आते हैं हमारे। और उन्हीं विचारों से हमारा पूरा चित्र और चरित्र बनता है ना। विचारों से फिर आपका, विचारों से एक विचारधारा बनती है, और वो विचारधारा से आपकी आदतें बनती हैं, उन आदतों से फिर आपका व्यक्तित्व बनता है और आपका चरित्र बनता है। तो आप देखिए विचार कितना इंपॉर्टेंट है। विचार से विचारधारा बनेगी, विचारधारा से आपका पूरा आदतें, आदतों से आपका चरित्र और व्यवहार ना। तो मानसिक संवाद, धूम्रपान की आदत, मन के विचार, मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे पता होना चाहिए कि कम से कम सिगार कैसे पकड़ें, है ना। तो इस तरह के विचार आते हैं मन में।
धूम्रपान मुझे कूल महसूस कराता है ना। आजकल फैशन हो गया, नशा करेंगे तो हम बहुत कूल रहेंगे ना, फैशन है। तो ये सब कहाँ से आया सर? से तो ये बुरी सोच। लेकिन मन क्या करेगा? मन ऐसा सोचेगा। मन क्या सोचेगा? मन हमेशा ऐसा सोचता है कि मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे पता होना चाहिए कि शिकार कैसे पकड़ते हैं। एक आध बार में क्या बुराई है? इस सिगरेट पीऊंगा तो बहुत कूल लगूंगा। तो मन ऐसे प्रलोभन देता है ना। मन ऐसे प्रलोभन देगा आपको। वही बुद्धि से आपको क्या करना है? बुद्धि के माध्यम से आपको सोचना है। लेकिन ये बुरी आदत है और आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके माता पिता आपको ऐसा करते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। आपको इसकी लत लग सकती है। गलत रास्ते में मत फंसो। तो ये बुद्धि का कार्य है। तो ये मन और बुद्धि के अंतर को आप समझेंगे, मन की बात को नहीं मानेंगे, तो बुद्धि से आप बहुत आगे उठ सकते हैं ना। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, ऐसा कहते हैं। तो मन की हमें नहीं सुनने। मन की अगर सुनते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? मंकी बन जाते हैं, है ना। कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी यहाँ भागेंगे, कभी वहां भागेंगे। तो मन की सुनेंगे तो मंकी हो जाएंगे। हमें किसकी सुननी है? हमें सुननी है इंटेलिजेंस की। और गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें चाहिए तुम ज्ञान की तलवार से सभी संशयों को काट करके हटा दो। तो हमें मन की नहीं सुननी है। तो हम ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये डेली लाइफ में हमारे कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इसको सेशन करेंगे। वैसे भी 10 से 15 मिनट बचे हुए हैं। तो विश्विक वैश्विक बंधुत्व हमें क्या बांटता है? हिंदू वर्सेस मुस्लिम हम लड़ रहे हैं, हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। विदेशों में जाएंगे तो वहां रंग के नाम पे लड़ रहे हैं, काले और गोरे, श्वेत अश्वेत के नाम पे। या लड़ाई है धनी और गरीब, अमीर और गरीब लोगों के बीच में, ये अमीर हैं ये गरीब हैं। एक कहीं ना कहीं एक बंटवारा है हम लोगों के बीच में। या पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं अशिक्षित हैं, इस तरह की हमें देखने को मिलती है स्थिति। या सुंदर हैं या बदसूरत हैं, ये भी। तो ये सब इसीलिए तो संसार में कलह है ना, कलेश है ना। किसी के पास कुछ है, किसी के पास नहीं है। लेकिन ये सारी स्थिति कैसी है? ये सारी चेतना कैसी है? ये सब शारीरिक चेतना है। नहीं, अभी हमने समझा। ये सब चेतना कैसी है? ये शारीरिक चेतना है। और जैसे ही हम आत्मा के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं कि हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो फिर वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार हो जाता है। हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म समाज जाति के नहीं रह जाते। हम पूरे विश्व को आत्मा के रूप में देख पाते हैं। इसलिए तो शिला प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सिद्धांत बनाया कि कोई भी हमारे यहाँ संस्था में आता है, हम उसे प्रभु जी कहकर संबोधित करते हैं, माता जी कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि सब एक परिवार है। यहाँ कोई भेद नहीं है। चाहे यूरोपी हो, चीनी हो, या श्वेत हो, काले हो, कोई भेद नहीं है। कोई जातिगत भेद नहीं। सब लोग एक साथ एकजुट होकर के भगवान के नामों का जप करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें आत्मज्ञान का। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक यूएन में भी लोग एकत्रित होते हैं। यूनाइटेड नेशंस में लोग एक होते हैं, एकत्रित होते हैं वर्ल्ड पीस के लिए। और वहां पे आपस में डिबेट करते हैं, और वहां पर पीस नहीं रहती है। यूएन में ही पीस नहीं रहती है, तो वो लोग पूरे विश्व में क्या पीस लेकर के आएंगे? और वहीं पे हमारे मायापुर में ये एक सेमिनार हुआ था, जिसमें पूरे इस्कॉन के विश्व भर में जितने केंद्र हैं, कम से कम सभी देशों ने इसमें भाग लिया था। 150 से 200 देशों में इसमें भाग लिया था। सबके झंडे लगे हुए हैं और सब एक साथ एकत्रित हुए थे। ये कैसी चेतना है? ये आत्मा की चेतना है। सब एक साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे। तो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक उच्च उद्देश्य के लिए एक साथ आ रहे हैं, यह जानते हुए कि हम ये स्थूल शरीर नहीं है, अभी तो दिव्य आत्माएं हैं, जैसे चालक कार से अलग है। तो ये आध्यात्मिक चेतना है। ये शारीरिक चेतना है। या अभी प्रैक्टिकल हमने ग्वालियर में देखा। हमारे ग्वालियर में अभी जब रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो रसिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे इंडिया में कुछ फॉरेन डिवोटीज आए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। और उस फॉरेन डिवोटीज में रसिया के भी डिवोटीज थे और यूक्रेन के भी डिवोटीज थे, और दोनों साथ मिलकर हरे कृष्णा में नाच रहे थे और गीता बांट रहे थे। और वहां पे रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक चेतना है। जब हम शारीरिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में जाते हैं, तो हम इस तरह की भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। साथ ही हीन भावना से ऊपर उठना कि मैं छोटा हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं काला हूं, मेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, मुझे शायद ही अच्छी रैंक मिलेगी, मेरे पास खेलों में कोई प्रतिभा नहीं है, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी डिग्री हासिल कर लूंगा या नहीं। ये इस तरह के कई सारे विचार हमें आते हैं ना। जीवन में जीने लायक ही नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी महान नायक की तरह नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं। बट ये सब भी चेतना कैसी है? ये भी शारीरिक चेतना है। ये सब शरीर की उपाधियां हैं। वहीं पे मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक शुद्ध आत्मा हूं, जिसमें प्रचुर क्षमता है। मेरे दोस्त शरीर में सही दिखाई दे रहे हैं,
मेरे दोस्त शरीर में सतही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुखी और स्वस्थ आत्मा का हिस्सा नहीं है। मेरा दिल दूसरे के लिए प्यार, खुशी, शांति, करुणा से भरा हुआ है ना। तो ये कई चेतना है, ये आध्यात्मिक चेतना है। ये वो चेतना है जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान जाता है। तो देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आप तत्काल पॉजिटिव माइंडसेट से एक सॉरी नेगेटिव माइंडसेट से एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाते हैं। नकारात्मकता से आप सकारात्मकता की ओर आ जाते हैं ना। तो जो एक विषय था हमारा कि नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बाहर निकलें, तो ये बहुत अच्छा इसका वो है कि बाय एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करके, आत्मा को भगवान के अंश के रूप में स्वीकार करके, हम इनकी सारे जो भी कुछ नेगेटिव है वो शरीर के साथ है। कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, कोई व्यक्ति आया, उसने गाली दिया, तो किसको गाली दिया? शरीर को गाली दिया, मुझे थोड़ी गाली दिया, मैं तो आत्मा हूं, ठीक है जाओ। और आप बच गए विवाद से, आप सुखी हैं, संपन्न हैं। और नहीं, तुमने कैसे मुझे गाली दे दी मैं बताता हूं, जानते हो मैं कौन हूं? और फिर आप एक नए कलेश में फंस जाते हैं। तो ये शारीरिक चेतना है, ये आध्यात्मिक चेतना है। इसी प्रति जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा मनोभाव। जीवन के प्रति हम देखते हैं सब स्वार्थी हैं, जरा देखिए वह कैसे मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहा है, मैं अकेला और घिरा हुआ महसूस करता हूँ, मुझे लगता है मुझे भी जीवन में जीवित रहने और बढ़ने के लिए स्वार्थी, कठोर, अभिमानी बनना सीखना चाहिए, तभी मैं दूसरों को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। हम खुद को सिद्ध करना चाहते हैं, लड़ते हैं लोगों से, कोई ज्ञान नहीं है। हर कोई मूल रूप से भगवान का अंश है, लेकिन अब वे ढके हुए हैं। तो ये शारीरिक चेतना है। वही आध्यात्मिक चेतना क्या है? सहयोगी ना होने के लिए मुझे मित्रों को देश देने के बजाय मुझे उनकी मदद करना चाहिए, और उनके साथ अधिक दयालु और विनम्र होना चाहिए, सीखना चाहिए। फिर उम्मीद है कि वह बदल जाएगा। जब तक मैं एक अच्छा उदाहरण नहीं रखता, तब तक दूसरों से भी यहाँ की मांग नहीं कर सकता। तो आत्मा के समझ विज्ञान को समझने वाला व्यक्ति सहिष्णु होगा, धैर्य के साथ कार्य करेगा, सभी को संभावित रूप से अच्छे मानते हुए कार्य करेगा, वो किसी को जज नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सब अलग अलग इंडिविजुअल सोल हैं, अपने अपने पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ बंधे हुए हैं। सबका अपना अपना कुछ हिस्ट्री रही है, अलग अलग नाना प्रकार के जन्मों को लोगों ने ग्रहण किया है, सबके अपने स्ट्रगल्स हैं। ओके, लेट मी हेल्प अदर्स टू अपलिफ्ट, हम दूसरे की सहायता करें अपने जीवन में ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अनजाने बस लोग कार्य कर रहे हैं। तो अब देखेंगे, आप पाएंगे आपके संबंधों में बहुत सुधार होगा आत्मा के ज्ञान को समझने से। संसाधनों का सही उपयोग, मैंने इतना इतना स्विस बैंक के खाते में लगा दिया है ताकि मेरा बेटी भी मेरे पैसों को छू ना सके, है ना। और मैं जेल में रहूं या कार में, मुझे घूमने की चिंता नहीं है, सब कुछ सब मेरे पास बहुत पैसा है, हा हा हा। और एक वहीं पे आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि गायों को देखो, ये भोजन के बिना पीड़ित हैं, मैं उनके लिए कुछ खास। तो शारीरिक चेतना वाला व्यक्ति स्वार्थी होगा, वो अपने पास रखना चाहेगा, भले ही वो उसको रख करके मर जाए, लेकिन वो अपने पास रखना चाहेगा। और जैसे ही कोई जान जाएगा आत्मा के विज्ञान को कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर के लिए मैं कितना रख बचाऊंगा, चलो दूसरों की भी सहायता करते हैं, तो वो दूसरों के लिए उदारता पूर्ण कार्य करेगा। तो हर व्यक्ति उससे प्रेम करेगा, हर प्राणी मेरे भाई बहन के समान है। नहीं, वो देखेगा गाय के अंदर भी तो वही आत्मा है, कुत्ते के अंदर भी तो वही आत्मा है, तो वो हिंसा नहीं करेगा, वो किसी भी प्रकार की हिंसा क्रियाओं में नहीं लगेगा, या किसी भी प्रकार की स्वार्थपूर्ण क्रियाओं में वो तत्पर नहीं होगा, वो निस्वार्थ हो जाएगा। हर प्राणी को जीने का अधिकार है। यदि मैं अपने देश के लिए कुछ धनी व्यक्तियों को उपदेश दे सकूं, तो मैं उन्हें भगवान की सभी संसाधनों को उनके सभी प्राणियों के बीच साझा करने की संस्कृति सिखाऊंगा। तब हमारे देश में गरीबी नहीं होगी। वास्तव में देखा जाए तो भारत में अमीरों की कमी है क्या? लोगों के पास पर्याप्त धन है। अगर सब लोग एक दूसरे को सहयोग करें, तो क्या संसार से गरीबी नहीं मिटाई जा सकती? इतना धन है लोगों के पास, पर्याप्त है। लेकिन ये जो आत्मा का अस्तित्व, आत्मा के ज्ञान की जो कमी है ना, इस कारण लोग स्वार्थी बने बैठे हैं, कोई किसी की सहायता नहीं करना चाहता। इसलिए हम देखते हैं अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, वो बांटना नहीं चाहते। और तो ये भी अज्ञान के स्तर पर है, वो भी अज्ञान के स्तर पर है। तो लेकिन जब हम आत्मा के इस व्यवहारिक ज्ञान को समझते हैं, तो हम ऊपर उठ पाते हैं, हम देख पाते हैं कि वास्तव में इस संसार में सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा से मुझे कुछ मिल गया है, मुझे उसे सब लोगों में बांट देना चाहिए। और अपने अस्तित्व के लिए जितना आवश्यक हो उतना मैं रखूंगा, अपना अस्तित्व भी बना के रखूंगा। तो सारांश हम समझते हैं कि मैं पदार्थ हूं या आत्मा हूं, मैं क्या हूं। हमें देखा कि मैं पदार्थ हूं या आत्मा हूं, तो इसके उत्तर में हमने क्या देखा कि जो शरीर है उसकी तो कीमत मात्र 110 रुपये है। फिर हमने देखा शरीर वर्सेस आत्मा, के शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो डेफिनेटली आत्मा ज्यादा। जब एक्सीडेंट होता है तो हम कार को ना बचा करके ड्राइवर को बचाते हैं। तो इसलिए ड्राइवर, आत्मा के लिए कार्य करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन
शरीर, क्योंकि शरीर तो वैसे ही नश्वर है और वो एक दिन खत्म हो जाना है। भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमने देखा कि कैसे भौतिकवादी व्यक्ति शरीर को देखता है और कैसे एक आध्यात्मिकवादी व्यक्ति देखता है। शारीरिक कार्य का अदृश्य चालक है, शारीरिक कार्य का जो अदृश्य चालक है वो आत्मा है। तो हमने देखा कि हम पदार्थ नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। और आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण हमने देखा कि वह चला गया, चली गई, कौन चला गया, तो आत्मा थी, वो चला गया ना। चेतना को हमने देखा कि चेतना का जो अस्तित्व है, चेतना की जो प्रेजेंस है, वो प्रूव करती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, क्योंकि उनके अंदर चेतना नहीं होती, मशीनों के अंदर चेतना नहीं होती। मृत्यु के निकट और शरीर से बाहर के अनुभव हमने देखे, नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हमने देखा। फिर पुनर्जन्म का अध्ययन किया डॉक्टर इयान स्टीवनसन, और कई सारे केसेस को हमने देखा। मेनली वो फाइटर जेट वाले केस और शुक्ला जी के केस को हमने स्टडी किया कि कैसे कैसे पुनर्जन्म के, ऐसे 3,000 से भी ज़्यादा प्रमाण है, लेकिन हमारे पास समय कम है तो हमने दो ही चर्चा किया। फिर हमने देखा कि कैमरा और लोग, रोबोट और आत्मा के बीच में क्या अंतर है। तो भाई जो जीवित शरीर, जीवित व्यक्ति है, वो बच्चे पैदा कर सकता है, उसके अंदर विकास होते हैं, उसमें 6 विकास हमने देखे। और कि वो जन्म होता है, वृद्धि, उत्संगठन, प्रजनन, क्षय, विनाश आदि, लेकिन ये पदार्थ के अंदर नहीं होता, पदार्थ का तो ह्रास ही होता है। फिर हमने मंत्र का तंत्र देखा कि स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर आत्मा जो है वो कैद है। हमारा पूरा जीवन स्थूल शरीर के ऊपर लग जाता है, लेकिन हमें सूक्ष्म जीवन और आत्मा के बारे में विचार करना चाहिए। तो सूक्ष्म जीवन जो है मन, बुद्धि और अहंकार, तो बुद्धि और मन को हमें कैसे डील करना है। बुद्धि को ऊपर रखना है, मन को नीचे रखना है। मन की नहीं सुननी है, नहीं हम मंकी हो जाएंगे, हमें बुद्धि की सुननी है। और बुद्धि के आधार पर हमें मन को चलाना है ना। और इस तरह रथ का हमने एग्जाम्पल देके समझा, और हमने नियंत्रण मन को करना सीखा कि जो मन के अंदर जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। अच्छे विचार जाएंगे, हम कथा श्रवण करेंगे, इस तरह के कोर्सेज अटेंड करेंगे, भगवत गीता को और पढ़ेंगे। जब अच्छे विचार जाएंगे तो अच्छे ही विचार हमारे जीवन में झलकेंगे, और गलत जाएगा तो वही हमारे जीवन में झलकेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे कंटेंट को अपने माइंड के अंदर लेके आएं, तो हमारा जीवन, पूरा चरित्र अच्छा बन जाएगा। तो फिर हमने देखा कि आत्मा के व्यवहारिक लाभ क्या है, विश्व बंधुता। हम पूरे संसार को एक परिवार के रूप में देख पाते हैं, क्योंकि सभी आत्मा है। कोई भाव, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, कोई रंग भेदभाव नहीं। सब आत्मा है, सब अपने अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। सबसे प्रेम करने की एक वजह हमें मिल जाती है। और हीन भावना से ऊपर ऊपर उठ पाते हैं, अपने आप के प्रति भी हीन भावना से ऊपर उठ पाते हैं कि मैं तो बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं इस जाति में हूँ, उस जाति में, काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता। कुछ नहीं, हम तो आत्मा है। शरीर को जैसा बना दिया वैसा बना दिया, लेकिन हमारा वास्तविक अस्तित्व तो आत्मा है। तो आत्मा को जानकर व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा संसाधनों का हम सही उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ व्यवहारिक लाभ देखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम सुप्रीम के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कवर द सुप्रीम। तो कल का हमारा सेशन रहेगा। और 2 मिनट है, मैं आपको जस्ट टॉपिक बस दिखा देता हूँ कल। हाँ, तो कल का हमारा सेशन रहेगा डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस, है ना। तो कल हम इस बारे में देखेंगे। हाँ, ब्रह्मांड खोज, इसमें हम क्या वास्तव में भगवान है, क्या भगवान, जिस तरीके से हमने आज अलग अलग माध्यमों से समझा कि इस आत्मा का अस्तित्व है, उस तरीके से अब हम अलग अलग माध्यमों से समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान का अस्तित्व है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी 14 पार्टिसिपेंट्स एंड तक रहे। सो अब किसी का क्वेश्चन हो, कुछ डिस्कशन हो, कुछ शेयरिंग हो, तो आप लोग कर सकते हैं। और जिन्हें जाना है, वो 10 बज चुके हैं, वो लोग लीव करके जा सकते हैं। यस, क्वेश्चन है। यस, रियल मी माता जी, आपका नाम मुझे नहीं पता, आप अगर नाम लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। रियलमी करके यहाँ पे आ रहा है। यस, आपका आप नाम बता सकते हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कहना चाहें तो कह सकते हैं। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम बबीता सिंघल है। जी माता जी, मैं बोलिए। मिटीपी थी। मैं जैसे मुझे ये पूछना था, जैसे आपने आत्माओं के बारे में बात किया था ना। हाँ हाँ। तो जैसे कई लोगों का ऐसा होता है कि कम उम्र में ही हो जाती है ध्यान। तो फिर मुझे एक दो लोगों ने ऐसा बोला था, जैसे कि उनकी आत्मा भटकती रहती है, उनकी जब तक पूरी एज नहीं हो जाती तो वो भटक धरती पे ही भटकते रहते हैं। तो क्या इसमें मतलब ऐसा होता है या नहीं ऐसे?
हाँ देखिए, ये एक अलग अपने आप में सेपरेट टॉपिक है और केस टू केस वेरी हाँ करता है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, हाँ हाँ। मेरे हस्बैंड की ट्रेन एक्सीडेंट में देहांत हुआ था सिक्स ओके इयर्स ओके। पहले। है ना, तो कई लोग, अब मेरे, मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती हूँ, अंधविश्वास पे बहुत कम ही जाती हूँ। लेकिन कई लोगों ने मेरे को ऐसा बोला, जैसे मेरी सासू माँ है उस चीज पे बिलीव करती हैं थोड़ा बहुत, इधर उधर जाना आना उनका नेचर है। तो वो, उनको किसी ने, मैं भी एक बार गई थी तो मुझे वहां पे बताया गया कि बेटा तुम्हारे हस्बैंड की आत्मा ना भटक रही है। उनकी अभी मतलब आधी उम्र में ही उनके साथ ऐसा हो गया है, तो वो रूह ना इधर उधर भटकती है, वो कुछ मांगती है, वो बोलेगी ऐसा, तो ऐसा कुछ होता है या मतलब मेरे को तो बहुत कंफ्यूज रहता है। वो बोलते हैं यहाँ पे आती है, यहाँ पे है, वो तुम्हारे बच्चों को देख रही है, तुम्हारे साथ में रहती है। तो मैं इस चीज को थोड़ा समझती हूँ कि चलो ठीक है जो है वो हमारे साथ में, हम इस चीज को फील कर भी सकते हैं, लेकिन जो चीज अनकम्प्लीट हो जाती है तो क्या वो यहाँ पे रहती है, वो अटैक कर सकती है एनी टाइम ऐसा। यस यस, थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ। देखिए, इसमें तो कोई संशय नहीं है, हमने देखा कि आत्मा का अस्तित्व होता है। और ये जो हम्म। पर्टिकुलर केस है, इसमें समझ में आता है कि अकाल मृत्यु का केस है। आपने एक शब्द सुना होगा, अकाल मृत्यु, है ना। जी जी जी, तो बिल्कुल वही। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि अकाल मृत्यु के केसेस में प्रायः कई बार देखने को मिलता है कि आत्मा यहीं भौतिक संसार में ही भटकती रहती है। ये भी कहीं ना कहीं एक हम्म सत्य है। और जैसे आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, कई लोगों को प्रेत योनि मिल जाती है, और अलग अलग प्रेत योनि है, भूतियों की योनि है, ब्रह्म राक्षस आदि अलग अलग योनियों में जीवात्मा भटकती है। तो अब जी हमें जी। तो पता नहीं है कि उनकी मुक्ति हुई है नहीं हुई है, वो कौन से स्थान हाँ पे गए वही। हैं नहीं गए हैं। तो इस तरह के केसेस में प्रैक्टिकली ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत बेहतर ये होगा, चाहे कुछ भी हो, आप आप प्रेम पूर्वक भागवत का अध्ययन करिए। जैसे धुंधकारी के केस में आता है, धुंधकारी का बड़ा भाई था, उसकी भी इस प्रकार से वेश्याओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और उसकी आत्मा भटक रही थी। तो धुंधकारी ने जी। गोकर्ण जी ने, सॉरी, धुंधकारी की आत्मा भटक रही थी, गोकर्ण जी के बड़े भाई थे। तो गोकर्ण जी जब आए, तो जब उन्होंने देखा, गोकर्ण जी को तो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा था कि वो कभी अलग अलग आवाजें आ रही हैं, इस तरह का अनुभव वो देख हम्म। था। फिर जब उन्होंने बात की तो फिर वहां से रिप्लाई भी आया कि हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मैं प्रेत योनि में हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। तो फिर गोकर्ण जी ने गया में कई सौ श्राद्ध किए, गया जी में जाकर के बहुत श्राद्ध किए, और बहुत सारे अलग अलग विधियों को प्रयोग किया आत्मा को शांति दिलाने के लिए, लेकिन धुंधकारी की आत्मा को शांति नहीं मिली। पद्म पुराण में स्पष्ट एक कथा आती है, भागवत महात्म्य में। फिर अंत में भगवान सूर्य से प्रार्थना की, और सूर्य देव ने उन्हें बताया कि आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराइए, और भागवत कथा करिए, और अपने भाई का वहां पे धुंधकारी को पास में स्थान दीजिए, और भागवत कथा श्रवण करके उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर धुंधकारी, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को एक अच्छा। पास में स्थान दिया, और वहां पर से फिर उन्होंने भागवत की कथा की, और उसके माध्यम से धुंधकारी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब हमारे केस में हमें तो नहीं पता आत्मा भटक रही है नहीं भटक रही है, तो बहुत बेटर है आप घर में हाँ प्रतिदिन आप भागवत पढ़िए, तो आपकी स्टडी भी हो जाएगी और अगर कोई आत्मा भटक रही होगी तो उनका उद्धार भी हो जाएगा। ये बहुत वो नहीं, बेहतरीन और बहुत अच्छा मेरे उपाय है। मन में एक क्वेश्चन था। हाँ, यस। वो लोग बोलते हैं कि वो भटक रही है, वो उस जगह पे रहती है जहाँ पे उनका साथ ऐसा हुआ था, वो चीज, फिर वो ज्यादा ही कुछ बोलते तो फिर अपने माइंड में भी वो चीज घूमती, क्या वाकई में ऐसा देखिए, है, कई कई बार संसार में कुछ हमें फ्रॉड कुछ लोग भी करना हैं, चाहिए, तो क्योंकि मैं तो अभी। बहुत फ्रॉड लोग भी हैं, और वो इस हाँ तरह तो की चीजों को बहुत सारे माध्यम बना उपाय मैंने करके। मैं तो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि अब बहुत मेरी सासू माँ करती भी रहती है उनके लिए, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ ऐसा होता तो क्या, मैं महाराज जी इतना पूछना चाहूंगी, क्या जो ऐसा होता है, जो मृत्यु होती है, तो ऐसा बोलते हैं जो भगवान जी चाहते भाई होता है, तो फिर ये एक्सीडेंट ऐसा काल मृत्यु क्यों आती है, मतलब मेरा ऐसा पूछना था थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली इसके कई सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि बहुत। बहुत सारे रीजन होते हैं, ये अपने आप हम्म, में बहुत बड़ा विषय है। तो कभी इसको और विस्तार से कन्वे हम लोग कर सकते हैं। अभी के लिए आप जी बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। अभी आप बिल्कुल इतना ही समझ सकते हैं कि अब जो हुआ नहीं हुआ उस पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हाँ,
अभी हम क्या कर सकते जी हैं, जी इस पे ज्यादा विचार करें तो ज्यादा बेहतर है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा है कि जी, आप अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल। भक्ति करें। आप उनके निमित्त माला जप कर सकते हैं। ऐसा ऐसा देखा गया है प्राय, ऐसे अच्छा। एक माला या दो माला आप उनके लिए जप कर सकते हैं। और उन्हें उस एकादशी फास्टिंग, एकादशी फास्ट कर सकते हैं, और एकादशी फास्ट का फल अर्पित कर सकते हैं। तो उससे आपके भक्ति में प्रगति होगी। और अगर कुछ इस प्रकार का, डेफिनेटली ये सिद्धांत है ही, अगर कोई भगवान की भक्ति में तत्पर होता है तो उसके सारे संबंधियों का उद्धार हो जाता है। चाहे वो भटक रहे हो या नहीं भटक रहे हो, अच्छा अगर वो अच्छा। किसी अन्य योनि में भी बद्धावस्था में होंगे, किसी अन्य योनि में भी उनको जन्म भी अगर मिल गया होगा और वहां भी बंधे हुए होंगे, तो हम्म, बताते हैं कोई अगर भगवत भक्त हो जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती, 21 पीढ़ियां तर जाती। अच्छा तो मुझे जैसे अच्छा, तो जैसे आप बोल रहे हैं व्रत कर, तो इसे कौन सा व्रत ऐसा करना एकादशी, चाहिए? क्योंकि मैं जिस फील्ड में एकादशी, हूँ मुझे इतना नहीं हो पाता है। एकादशी एकादशी जो सबके महीने में लिए 11 को अनिवार्य है। बोलते हैं ना, एकादशी। हाँ, 11 11। 11 को ही एकादशी बोला जाता है ना? 11, महीने में 2 एकादशी आती महीने है, में दो तो दोनों एकादशी होती करनी रहती है है। हाँ, क्या? पूरे साल की 24 एकादशी करनी होती अच्छा, जैसे अपन 24 नहीं कर पाए तो एक एकादशी ऐसी भी है जो मतलब 14 को फल दे सके, है। ऐसा? हाँ, वो निर्जल एकादशी आती है गर्मियों में, लेकिन बेहतर यह है कि अच्छा। सारी एकादशियों का पालन करना चाहिए। अभी हाँ, आप मैं कोशिश शुरुआत में, करूंगी कि मैं पूरी कर सकूं। हाँ हाँ, जी 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 बहुत जी, अच्छा है। बिल्कुल आप प्रारंभ में आप बिल्कुल। भगवत हाँ गीता पढ़िए और भगवान नाम जप करना स्टार्ट कीजिए। बाकी धीरे धीरे आप एकादशी व्रत करना और बाकी सारी चीजें धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कल से ही आपको सब कुछ स्टार्ट कर देना है। थोड़ा सा आप धीरे धीरे समय के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक जी दो जी माला से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म, और ज्यादा यहाँ वहाँ किसी के जी बहकावे महाराज, में नहीं मेरा जाना। बस एक क्वेश्चन और रहेगा। यस। जी महाराज, क्या वरना ओपन डोर, जैसे कि मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि वो गीता पढ़े, थोड़ा सा उनको नॉलेज हो, तो क्या वो अभी से, जैसे छोटी क्लास में है, तो क्या मैं उनको अभी से पढ़ा सकती हूँ ऐसा? डेफिनेटली पढ़ानी ही चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्रज्ञा। 5 साल की आयु में जैसे ही कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 साल के बाद से उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना प्रारंभ कर देना चाहिए। और ये कर्तव्य है माता पिता का, अच्छा, कि मतलब 5 वर्ष सुबह। की आयु से ही उनको हाँ, मेरा आध्यात्मिक बहुत ज्ञान। मन होता है कि मैं उनको मैंने ला के भी रखी हुई है, लेकिन एक्चुअली मुझे टाइम नहीं, तो मैं सोचती हूँ पढ़ाऊँ, फिर कई लोग बोलते हैं अभी नहीं, आगे नहीं नहीं पढ़ाना, नहीं, फिर मैं ऐसा थोड़ा सा ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं। हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ 5 वर्ष की पढ़ाऊँ। आयु से शास्त्रों की स्पष्ट आज्ञा है, 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को आध्यात्मिक संस्कार देने होते हैं, क्योंकि वही स्थिति है, वही कंडीशन है उनकी, जब वो सीख रहे होते हैं, चीजों को याद कर रहे होते हैं, उनके संस्कार बन रहे होते हैं, माइंड में इंप्रेशंस क्रिएट हो रहे होते हैं, उनकी विचारधारा उनका कैरेक्टर बन रहा होता है। और उस अवस्था में अगर उन्हें सही चीज, जी सही दिशा मैम। मिल जाएगी, तो वो बहुत अच्छे से जीवन के आगे अपना लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब फिर मुझे आगे चलकर वो आपको भी नहीं सुनेंगे। जैसा देखा जा रहा है प्राय जी मैम। आजकल, जो बच्चे बड़े हैं उनको हाँ, बचपन से मैं सही बिल्कुल मार्गदर्शन नहीं मिला, कोशिश तो वो ना माता करूंगी पिता कि का सम्मान करते। यस, कल से मैं बिल्कुल। इनको रोज एक पाठ पढ़ाया करूँ, डेफिनेटली मतलब आप उनको एक, पढ़ा सकते जो हैं। भी होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारे बिल्कुल। कार्य भी चलता है धन्यवाद जहाँ पे महाराज जी। बच्चों के लिए अलग से क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, तो उसमें भी आप ज्वाइन करा अच्छा। सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से क्लासेस करते तो हैं। मुझे उसका अगर थोड़ा हाँ, सा पता जैसे ही हम चले, लोग स्टार्ट मैं करेंगे बिल्कुल उनको शिवपुरी में, ज्वाइन करूंगी। हम उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो अपने बच्चों को हम्म। वहाँ एनरोल कर सकते हैं। तो वहाँ पे मंथली और 6 महीने के अंदर एक्टिविटीज भी कराते हैं, तो उससे बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं। अ- सो हाँ, मेरा बहुत मन है कि मैं दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा थैंक यू सो मच थैंक माता यू, जी। धन्यवाद। हाँ, तो अभी समय भी हमारा हो गया है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्विट करते हैं। आप सबसे निवेदन है, कल के सेशन में कृपया समय से जुड़ें जैसे आप लोग आ रहे हैं, और आगे के सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। किन्हीं और हरे भक्ति के कोई कृष्णा, प्रश्न धन्यवाद। है या कुछ है तो मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे या ग्रुप में भी डाल सकते हैं, तो हम लोग ग्रुप में सबका आंसर दे सकते हैं। यस। हरे कृष्णा। लेक्चर दिया उसके लिए एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण मामंत्र बोलेंगे जोर से सभी भक्त। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम, हरे। राम थैंक यू राम सो हरे मच प्रभु हरे। जी, बहुत अच्छा हरे लेक्चर लिया आपने। काफी कुछ सीखने को मिला। मैंने अभी समय का थोड़ा अभाव है, नहीं तो मैं शेयर करता, बाकी मैं शेयर जो नोट डाल दूंगा ग्रुप में। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण।